हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज बेटा डिस्कस करने जा रहा हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के सामने। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोटेशनल बॉडी के अंदर लगने वाला इनर्शिया है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लॉ क्या कहता था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता था कि कोई भी बॉडी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। ए बॉडी रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि यदि कोई बॉडी है और अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो मास की वजह से इसको रेजिस्ट करेगी, यानी पोजीशन अपनी चेंज करने के लिए वो अपोज करेगी कि इसमें मोशन ना आए। और यदि ये मूविंग बॉडी होती तो इसे रोकने के लिए भी मुझे एक फोर्स लगानी पड़ती जिसे ये अपोज करती। ठीक है बेटा, तो इसी को कहा गया था वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अभी अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन मोशन में, यानी कि सीधी सीधी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो F इज इक्वल टू एम में होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि रोटेशनल मोशन में हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी होती है जो कि कपल कहलाती है, यानी कि नेट बॉडी पे जो लगने वाली फोर्स है वो जीरो होती है, लेकिन इसका रोटेशनल इफेक्ट आता है, इस बॉडी को घुमा देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भाई मैं अगर इस फोर्स को लिखना चाहूँ तो एक्सेलरेशन को, लीनियर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं R इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं काम करता हूँ दोनों साइड R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो R F इज इक्वल टू एम आर अल्फा इंटू आर। ये R इंटू एफ जो कि टॉर्क होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी R इंटू एफ, इसी को हम टॉर्क कहा करते थे। तो यहाँ टॉर्क आ जाएगा और एम आर स्क्वायर अल्फा। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो टॉर्क की जगह ली, फोर्स की जगह ली टॉर्क ने, एक्सेलरेशन की जगह ले ली एंगुलर एक्सेलरेशन ने, और मास की जगह ले ली है एम आर स्क्वायर ने। यानी कि जो काम वहाँ पे लीनियर मोशन में हमारा मास करता था, यानी इनर्शिया प्रोड्यूस करता था, वही काम हमारा रोटेशनल मोशन में एम आर स्क्वायर एक क्वांटिटी जिसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, ये प्रोड्यूस कर रहा है। जितना हम बॉडी के मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लेके जाते हैं ये उतना ही क्या करेगा, अपोज करेगा। इसीलिए बच्चों का जो स्पिनर होता है उसमें हमारे बीच में पास ऐसे मास होते हैं, तो मास को दूर दूर बढ़ाया जाता है, दूर दूर कर दिया जाता है ताकि इसका इनर्शिया बढ़ जाए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डॉट्स, बॉल या फिर कुछ मास लगा दिया जाता है ताकि मास बढ़ जाए। तो रोटेशन एक्सिस से इसकी दूरी, यानी कि मास बढ़ गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रोटेट होती है। इट मीन्स जो काम हमारा मास करता था लीनियर मोशन में, यानी इनर्शिया काम, वही एंगुलर मोशन में हमारा काम क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। यानी इट इज ए क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास of each particle in the body with the square of its distance from the axis of rotation. For example, यदि मैं axis of rotation ये ले लेता हूँ और ये इस तरीके से रोटेट हो रही है एंगुलर वेलोसिटी से, और यहाँ पे कुछ r डिस्टेंस दूर एक मास है मेरे पास m, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। अब आगे हम बात करते हैं, यदि हमारी बॉडी के पास कई सारे मास हों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक मास यहाँ है जिसका m1 मास है, r1 डिस्टेंस है, दूसरा मास हमारे पास यहाँ है जिसका m2 मास है, r2 डिस्टेंस है, ऐसे ही ऐसे बहुत सारे मास हैं, और एक यहाँ पे हमारे पास nth मास है जिसकी डिस्टेंस rn है। तो इसका टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 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 IN तक। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कहें तो एक साथ जोड़ी जा सकती है। इट एक्ट्स एज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन बेटा ये टेंसर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस 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 mn rn का स्क्वायर। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ कि सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके एम आई आर आई का स्क्वायर। ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, कब कर दें, नोट करो। ठीक है बेटा, अब देखते हैं
नेक्स्ट इज अगर मेरे पास दो मास हैं, फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू masses अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने इन्हें देखा। ये मेरे पास दो मास हैं, एक m1 और एक m2। ये m1 है, ये m2 है। इनके बीच की डिस्टेंस आप, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में या फिर कहीं हैवियर मास के आसपास होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो जो मास और सेंटर ऑफ मास होगा वो किस कहीं इसके आसपास होगा। ये सेंटर ऑफ मास है हमारा। इस एक्सिस के अबाउट जब हम इसे रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, ये वाला मास इंटू इस आर का डिस्टेंस स्क्वायर और ये वाला मास इंटू इस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये कैलकुलेट करेंगे। एक तरीका बताया था मैंने जब टू बॉडी मास सिस्टम बताया था कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होती है वो अपोजिट मास, यानी R1 इज इक्वल टू आ गया अपोजिट मास इंटू में टोटल डिस्टेंस अपॉन में सम ऑफ मासेस। लाइकवाइज यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी R2, वो हो जाएगी m1 इंटू आर अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था हमारे पास, नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 एंड इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हम क्या करेंगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर। r1 कितना निकला हमारे पास, m2 r अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 r2 निकला मेरे पास m1 इंटू r अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब हम इसमें से m1 m2 और r स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। m1 m2 r जब मैंने कॉमन किया तो यहाँ बचा m2 r, सॉरी r स्क्वायर निकाल लेते हैं, m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से हम m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी कॉमन कर लेंगे, तो m1 m2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू होल स्क्वायर, सॉरी इंटू में m2 प्लस m1। एक बार ये कट जाएगा तो आंसर आ गया हमारे पास m1 इंटू m2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। यह हमारा सेंटर ऑफ मास निकला है दो मास सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, नोट करो, यह हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया दो मास का। नोट करो, याद करने की जरूरत नहीं है, ये निकालने का एक तरीका है, ये तुम जानते हो कि ऐसे निकालते हैं R1 और R2, बस I1 और I2 को जोड़ा है हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखी है और कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास आया m1 m2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। नोट करो, ठीक है बेटा। देखो, लेकिन अगर पॉइंट मास ना आके डिस्ट्रीब्यूटेड मास आए, जो कि वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि तुम्हें कैसे नाम याद करते हैं इनको। तो अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है बेटा। मान लो कोई भी एक बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है ये रोटेशन का, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं, ये एक्स डैश कुछ भी लिखते हैं। हम क्या करेंगे,
आर डिस्टेंस जाके एक छोटा सा मास कट करेंगे dm, जिसकी डिस्टेंस है r, तो इसका छोटे से मास का छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। और अगर मुझे पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm आर स्क्वायर। नाउ I इज इक्वल टू dm टू आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अब हम देखते हैं एक रॉड का निकालते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m, लेंथ l है। मैं इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करना चाहता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए हमने क्या कहा था, छोटा सा मास लिया जाता है, फिर ओवरऑल पूरी डिस्टेंस पे उसे इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे गए हम और यहाँ से हमने एक छोटा सा मास कट किया जो कि dm है, जिसकी वेट है dx, ठीक है। अब इस dm को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें dm की वैल्यू पुट करनी है और ये डिस्टेंस r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाएगा। dm कैलकुलेट करते हैं। देखो ओवरऑल मास जो था पूरी लेंथ पे फैला हुआ था, यानी टोटल लेंथ का जो मास था वो m था, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l। तो dx मास का जो लेंथ का जो मास होगा जो कि dm है, वो हो जाएगा हमारे पास ये यूनिट m/l इंटू इसकी डिस्टेंस यानी विड्थ dx। ये हमारा dm आ गया। चलो वैल्यू पुट करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आ जाएगा dm की जगह dm इंटू एक्स स्क्वायर, और dm की जगह हम क्या पुट करेंगे, m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू लेके l तक, छोटे 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 dm मास हम इस पूरी लेंथ पे यहाँ तक कट करेंगे। अब आएगा यहाँ पे I इज इक्वल टू m/l, हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट थी 0 टू l। यहाँ जाएगा m/l, एक्स स्क्वायर का होता है x की क्यूब बाई 3, 0 टू l, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका यूज करते हुए हमारे पास एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है, एक्स की क्यूब अपॉन 3। अच्छा, इसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा तो हम रखेंगे m/l, लिमिट पुट करेंगे, x की जगह हम रखेंगे l³ बाई 3 माइनस 0 की क्यूब अपॉन 3, ये तो 0 हो गया, एक l इसमें से कट जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज इक्वल टू ml²/3। नोट कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग की। अगर मैं रिंग निकालना चाहूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग हमारी कुछ इस तरह से होगी। ये हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस है जिसके अबाउट हम इसे घुमाना चाहते हैं बीचों बीच, यानी कि रिंग लिया, रिंग को मैंने ऐसे पकड़ा बीच में और ऐसे से घुमा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट जब हम इसे घुमाएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके आर हमारी रेडियस है, छोटा सा मास कट करेंगे जिसे हम dm कहते हैं। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, छोटा सा मास उसकी डिस्टेंस। अब आर स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, पूरे इंटायर रिंग के ऊपर, पूरी इंटायर रिंग के ऊपर, ठीक है। तो पूरे रिंग के ऊपर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि ओवर द रिंग हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी 2πr है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमारे अंदर बचेगा dm ओवर द रिंग, छोटे छोटे मास को dm 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 हम जोड़ेंगे पूरी रिंग के ऊपर, तो टोटल मास आ जाएगा यानी mr²। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग इज इक्वल टू mr²। अब डिस्क की बात कर लेते हैं, डिस्क का क्या होगा, अब हमारे पास एक डिस्क ले ली हमने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ ए डिस्क सॉरी, ये हमारी डिस्क है, यहाँ इस सेंटर ऑफ एक्सिस से हमें अबाउट हमें घुमाना है ऐसे से, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक x डिस्टेंस दूर जाके एक dx डिस्टेंस की, dx विड्थ की एक रिंग कट कर लेंगे, क्योंकि हमें रिंग का पता है। तो इसकी अगर मैं रिंग को बाहर निकाल के देखूँ तो एक छोटी सी रिंग मैंने ऐसे कट की है, जिसकी विड्थ है ये वाली dx, ठीक है। इस पूरे का जो मास है, इस पूरे का जो मास है वो dm है। ये डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ, क्योंकि 2D शेप है, तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते हैं, मास डेंसिटी, ठीक है। तो dm जो होगा, अगर मैं इसको पूरे को खोल के देखूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। पूरे एक रिंग की कितनी विड्थ होती है, 2πr, ठीक है। कितनी लेंथ होती है, 2πr। तो ये हो जाएगा r कितना है यहाँ पे, x है, और विड्थ कितनी है, dx। तो इसका छोटा सा एरिया कितना आएगा, छोटा सा एरिया आएगा 2πx इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, जब पूरे मास, पूरे एरिया पे जो मास था वो था m, तो यूनिट एरिया पे मास कितना है, m/πr²। अच्छा, तो dA पे कितना आएगा, अब dA जो एरिया था हमारा छोटा सा, उसका मास कितना था, dm था, जो कि आया इस यूनिटरी मेथड को इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस यूनिट वाले को इस एरिया से मल्टीप्लाई, यानी m/πr² इंटू dA, यानी 2πx इंटू dx। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, आंसर आया 2m अपॉन r² dx x इंटू dx। ये हमारा छोटा सा मास dm निकला, ठीक है भाई। हम क्या कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा था हमारे पास, dm इंटू r²। छोटा सा मास मैंने कहाँ कट करा है, x डिस्टेंस पे, तो x का स्क्वायर। dm की जगह हम रखेंगे 2m/r² x इंटू dx इंटू में x², और कहाँ से कहाँ तक, छोटी सी रिंग सेंटर से लेके और r डिस्टेंस तक कट करेंगे यहाँ तक, तो 0 टू लेके 0 टू r। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा 2m/r² हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया x³ dx 0 टू r, x की पावर, सॉरी बेटा कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। आगे देखो, हमने क्या निकाला था, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू x²। नेक्स्ट पे कट करी थी अपनी एक रिंग, ऐसे छोटी सी रिंग x डिस्टेंस पे कट की थी। अच्छा, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके, यहाँ से लेके और इस पूरी r डिस्टेंस तक, ठीक है। तो 0 से लेके r तक। अच्छा, हमारा dm मास कितना आ रहा था भाई, ये रिंग जो मैंने निकाली थी इस तरीके से, इसका एरिया कितना था, 2πx इंटू dx। ये हमारा छोटा सा एरिया था इसका, ठीक है। तो इसका छोटा सा जो मास होगा, छोटा सा मास, वो कैसे निकालेंगे, देखो पूरे एरिया पे जो मास था πr² पे, वो था m, यूनिट मास, यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा, m/πr²। तो dm जो होगा हमारा, यानी कि जो छोटे से एरिया पे मास है वो है dm, और वो हो जाएगा, इस मास को मल्टीप्लाई करूंगा मैं अपने इस dm के एरिया से, यानी कि 2πx इंटू dx। पाई से पाई कट गया था, आंसर आया था हमारा 2m/r² इंटू x dx। पुट करेंगे यहाँ पे, तो di बराबर हो जाएगा 2m/r² x dx इंटू x² 0 टू r। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2m/r² बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया x³ इंटू dx 0 टू r। तो 2m/r², x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1, यानी x की पावर 4/4 हो जाएगा 0 टू r। तो 2m/r² इंटू में लिमिट पुट करो, r की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4 0 हो जाएगा, उसे लिखने से तो कोई फायदा नहीं है। ये बच गया, r² कटेगा तो mr² ऊपर बच गया, बटे में 2 से 4 गया। ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक रिंग का, ठीक है बेटा।
अगर इसी की जगह वो कह देता कि भाई हाफ रिंग का कितना होगा, तो हाफ रिंग ये आ गया जिसकी रेडियस r है, इसका मास m है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है जो कि पूरी रिंग का आता है एक्सिस के अबाउट, यानी mr²। कहोगे कैसे सर? तो देखो भाई, अगर मैं इस रिंग को, इस एक्सिस को बढ़ाऊं और इस रिंग को कंप्लीट करूं, तो टोटल मास कितना आया इसका? टोटल मास कितना आया? इसका टोटल मास आएगा, इस एक्सिस के अबाउट घुमा लो, सॉरी इसके, ठीक है, यहाँ ऐसे से घुमा लेंगे। अच्छा, तो इसका कितना आता है? mr² आ रहा था, तो ये मास कितना हो गया? इसका मास m, तो इसका मास m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए था हमारे पास mr², और मास क्या है? 2m है। अब ये रिंग इसका हाफ पोर्शन ही तो है, आधा कर दिया मैंने, तो i डैश क्या है? i का आधा, तो कितना आ गया? mr²। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिंग मेरे को आर्क दे रखी हो ऐसे, आर रेडियस की, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट में उसे घुमा रहा हूँ जिसका मास m है, r रेडियस है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमेशा mr² ही आएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। मिटा दूं? अब दो थ्योरम डिस्कस करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये देखिए, हमारे पास दो थ्योरम है। पहला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम। देखो बेटा, कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, कोई भी, इसके एक्सिस में ये क्या कहता है कि भाई परपेंडिकुलर एक्सिस यानी जेड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दो प्लेनर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, यानी कि ये आएगा। प्रूफ कर देते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, इसके अबाउट मैं रोटेट करना चाहता हूँ इसे ऐसे, ये जेड एक्सिस है, प्लेनर में एक एक्स एक्सिस ये ले लिया मैंने, एक वाई एक्सिस ये ले लिया मैंने, ठीक है। हमारा क्या काम था? नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए छोटा सा मास लेते थे dm, यहाँ ले लिया मैंने। इस x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी? y, और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी? x, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये है प्लेनर एक स्ट्रक्चर, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो x से कितनी डिस्टेंस है इसकी? y के बराबर, और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? x के बराबर, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट, सम का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर मैं जेड एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकालूं ये वाली, तो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब आई एक्स जो होता था हमारा वो कितना है भाई? छोटा सा मास कट किया dm इंटू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना है यहाँ पे? वाई स्क्वायर। आई वाई कितना हो जाएगा? छोटा सा मास इंटू में उस एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर। आई जेड कितना हो जाएगा? आई जेड हो जाएगा dm, और इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कट गया, क्या आया? dm इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग हटाएंगे, dm एक्स स्क्वायर प्लस dm वाई स्क्वायर, ये वाई एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का, इसका मतलब ये है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? कैसे इस्तेमाल करते हैं सर? ये भी देखो भाई, देखो मान लो मेरे पास एक डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता था कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था इसका, इसके अबाउट आ रहा था mr²/2। मैं चाहता हूँ इस एक्सिस का अबाउट निकालना, यानी एक्स एक्सिस, या फिर कोई कह दे कि भाई वाई एक्सिस पे निकालो, ऐसे निकालो। भाई एक डिस्क है, एक्स एक्सिस में कहो या वाई एक्सिस में कहो, है तो सिमेट्री, यानी कि ड्यू टू सिमेट्री आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आई जेड बराबर कितना हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब है 2ix लिख सकता हूँ मैं, या 2iy लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, आई एक्स कितना हो जाएगा? आई जेड अपॉन 2,
और आई जेड कितना था मेरे पास, एम आर स्क्वायर बाई 2 यानी एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। बोलो सही है, ठीक है, नोट करो, नोट करो, नोट कर दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसमें क्या किया हमने कि भाई मान लो कोई भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक लाइन हमारी सेंटर ऑफ मास से पास करनी कंपलसरी है, यानी ये हमारा जो है इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। इसके अलावा मैं किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर निकालना चाहूँ, मान लो यही पैरेलल एक्सिस एक जा रहा है इससे, ऐसे कट करता हुआ, टच करता हुआ, और मुझे इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हमारे पास आई सेंटर ऑफ मास का प्लस एम डी स्क्वायर, और ये डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिसेस। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इस पर ध्यान देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई सेंटर ऑफ मास यानी इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ज़्यादा होगा या इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली भाई आई सेंटर ऑफ मास में ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब हम ये नोट करके कह सकते हैं कि भाई जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम among all the parallel axis। सभी पैरेलल एक्सिस से जो सबसे कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसका कैसे यूज करेंगे? मान लो मेरे पास अगर ऐसे एक रॉड दे दे, अब मुझे पता है कि इसके अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलना था, एम एल स्क्वायर बाई 3, टोटल लेंथ एल थी। मैं चाहता हूँ इस एक्सिस के अबाउट निकालना, यानी सेंटर ऑफ मास का। तो थ्योरम क्या कहती थी भाई? थ्योरम ये कहती है कि I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये मेरे पास है कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये मुझे निकालना है एम डी स्क्वायर। तो ये डी कितना हो गया, टोटल लेंथ थी एल, तो ये हो जाएगा एल बाई 2। ठीक है, अच्छा यहाँ रखेंगे हम एम एल बाई 2 का स्क्वायर, तो आई सी एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, ये क्वांटिटी यहाँ आएगी माइनस में हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, यहाँ 4 एम एल स्क्वायर माइनस 3 एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 आ गया। ये हमारा सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। अच्छा चलो, अगर एक रिंग होती मेरे पास, एक रिंग होती, मुझे पता है कि भाई इसके अबाउट ये हमारा एक रिंग है और ये एक एक्सिस ऐसे जा रहा है, मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ कितना होगा? कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जब रिंग के यहाँ से जब पास करता था सेंटर ऑफ मास से, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था ना? कैसे होता है? चलो पहले यही बता देते हैं कैसे होता है। मान लो मेरे पास एक रिंग है, एक रिंग है, ये रही, ये रही, ठीक है। अब हमने अभी जो निकाला था वैसे निकाला था, इस जेड एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट, ये एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कितना था, एम आर स्क्वायर, और आई एक्स और आई वाई पैर बराबर थे, ठीक है। तो 2ix कहाँ से, ये रहा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो 2ix बराबर आई जेड हो जाएगा, यानी आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। चलो अब क्वेश्चन पाते हैं हम अपने। क्वेश्चन क्या था, ये हमारे पास एक रिंग था,
यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा है और यहाँ के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाला कैलकुलेट करना है कितना होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम, क्या होती है I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये डी कितना हमारा आर है, सेंटर ऑफ मास से पास करते कितना निकल रहा है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, 2 और 1 3, यानी एलसीएम लेके 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, दोनों थ्योरम को मिटा दें। अब इन्हें याद करने का तरीका एक बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक कि कैसे ये सब चीज़ें याद रहेंगी, कैसे सारी शेप याद रहेंगी। चलो देखो, देखो हमें एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस याद रखना है कि रानी हमें दिल से तड़पाती रही, ठीक है। सबका पहला पहला लेटर उठाओ, रानी आर, हम एच, दिल डी, एस से एस, तड़पाती टी, रही आर, इनके वर्ड बनाएंगे। ये हमारी रिंग है, ये हमारा होलोस्फीयर है, ये हमारा डिस्क है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल शीट या ट्रायंगल लैमिना जो भी कहते थे इसे, एक हमारी रॉड है, ठीक है। रिंग ऐसी होती थी, इस एक्सिस के अबाउट हम जानते थे इसका रोटेशन, यानी कि रिंग हमारी अगर ऐसे है और ये जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ है, ऐसा रोटेशन हमें पता है। होलोस्फीयर, ये होलोस्फीयर, इसे ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, सिमेट्री की वजह से आएगा तो सेम। डिस्क हमारी ये थी जो कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे निकाला था हमने, या यूँ कहो कि ये डिस्क है हमारी, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाला था हमने। सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड है, इसे ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, बात सेम है। ट्रायंगल लैमिना, ये हमारा ट्रायंगल है, इस एक्सिस के अबाउट हम ऐसे घुमाएंगे, लेकिन याद रहे यहाँ पे जो आर है ना उसकी हाइट बन जाएगा। रॉड हमारी ये थी, यहाँ पे आर कितना बन जाएगा एल के बराबर, ठीक है। अब सब में हम क्या लिखेंगे 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर और 2mr स्क्वायर और 2mr स्क्वायर, लिख लिया सब में। अब डिवाइड करेंगे 2 3 4 5 6 और 6, इस 2 को भूल जाना भाई, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, एम आर स्क्वायर आ गया, ये आ गया 2/3 एम आर स्क्वायर, यह आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, यह आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, यह आ जाएगा आर क्या था यहाँ पे एच था तो एम एच स्क्वायर बाई 6, यह आ जाएगा आर क्या है एल है एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल दिया। दिमाग में आया हमारे कि भाई होलो कोन और सॉलिड कोन, तो होलो कोन भी देखो, होलो कोन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसकी एच हाइट आर रेडियस है, इस एक्सिस के अबाउट में से घुमा रहा हूँ ऐसे, तो भाई इधर से 2 छोड़ो, इधर से 2 छोड़ो, जो ये वाला बचा वो इसका आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया एम आर स्क्वायर बाई। सॉलिड कोन देखो, सॉलिड कोन, ये हमारा सॉलिड कोन है, ये हमारी एच, ये हमारा आर सॉलिड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा इस एक्सिस के अबाउट वो आ जाएगा भाई, ये वाला तो इसका हो गया था
अब इसको निकालने की ट्रिक ये है कि इन दोनों को ऊपर में जोड़ दो, 2 और 3, एक 3 यानी 3 m² और नीचे वाले को गुणा, 5 दूनी 10 यानी 3/10 m² आ गया। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई एक हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर रहेगा, उसके लिए एक चीज़ बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा उसको भी, नोट कर लो। मिटा दो, ठीक है। अब देखो, देखो मान लो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरा मास ये r डिस्टेंस दूर है, एक m1 मास, एक और मास है जो कि m2 है, वो भी r डिस्टेंस दूर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस वन प्लस दिस वन है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा था, क्या रहा, I = I1 + I2। तो क्या आता है, mr² प्लस mr², तो ये आ जाएगा m1 + m2 इंटू में r², यही आएगा, ठीक है। अगर मैं इस मास को कंबाइंड कर देता, ऐसे मिला देता, चिपका दिया मैंने मास, तो टोटल मास कितना बन जाता, m1 + m2 r डिस्टेंस। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर कैलकुलेट करता तो m इंटू r², वही आया ना। यानी कि इससे एक बात पता चल गई कि हम ऐसे मास को दबा सकते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हॉलो हो सकता है और एक सॉलिड, ठीक है। हॉलो सिलेंडर ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये इसकी हाइट h है, इसकी रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा क्या आएगा, इसे मैं ऐसा दबा सकता हूँ, ऐसा दबाएंगे, जब ऐसा दबाएंगे तो एक रिंग की तरह हो जाएगा ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट, और रिंग का कितना निकल रहा था, mr²। सॉलिड की बात करते हैं, ये रहा सॉलिड, ये हमारी h हाइट, ये हमारी r रेडियस, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो ऐसे दबा सकता हूँ मैं इसको, ये एक डिस्क की तरह नजर आएगा, ऐसा ऐसे घुमा रहे हैं, तो डिस्क का कितना आता था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2, ठीक है, याद रहेगा। मिटा दे, चलो देखो, नेक्स्ट इज, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, ये रही रेक्टेंगुलर शीट, इसकी लेंथ l, ब्रेड्थ b, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसे रोटेट करूं ऐसे, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, वही दबाएंगे ऐसे, ऐसे दबाएंगे, जब मैं इसे ऐसे दबाऊंगा तो एक ऐसी एक रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा L, जिसका मास m है। इस सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट जब रॉड का हम निकालते थे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था, इसका है ml²/12, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी लेमिना को लेके और इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता, तो भाई अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं इसको ऐसे, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, एक रॉड जिसकी ब्रेड्थ b यानी लेंथ b और मास m है, ऐसे देखो, ये तो सेंटर ऑफ मास से हमें पता है भाई, l² के लिए l का क्या होता था, यहाँ से जब बीच में से पास करती थी तो ml²/2, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा, ये निकलेगा मेरा mb²/12। अच्छा, यानी Ix पता चल गया मुझे, Iy पता चल गया मुझे, ये कितना है मेरा, ये Iy के बराबर ही है, ये कितना है, ये Ix के बराबर है,
एक शीट को मैंने बांट दिया ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो कौन सी थ्योरम लगेगी? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि मुझे इस एक्सिस से पता है, मुझे इस एक्सिस से पता है, मुझे इससे निकालना है। तो आई जेड कितना हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई एम डी स्क्वायर बाई 12, ये हो जाएगा m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इस एक्सिस के अबाउट आता है। अच्छा, अगर यही चीज एक स्क्वायर के फॉर्म में होती, अगर ये स्क्वायर होता तो क्या होता भाई? स्क्वायर में सारी साइडें सेम होती, ये भी ए, ये भी ए। तो जब मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालता तो निकलता एम ए स्क्वायर बाई 12। जब मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालता तो निकलता एम ए स्क्वायर बाई 12। और अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूं, परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो क्या आएगा? वो आ जाएगा इन दोनों का सम के बराबर, यानी आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई बराबर हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, तो क्या आ जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। लेकिन इस चीज को हम ऐसे नहीं ले सकते। यदि तुम्हारे पास ऐसे आ गया तो तुम कहते कि सर इसे भी पिचका दो ऐसे ऐसे। नहीं, ऐसे नहीं पिचका सकते, क्योंकि यहाँ मास ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ ज़्यादा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे नहीं दबा सकते थे। ऐसे सिर्फ इसी को पिचकाया जा सकता है, दबाया जा सकता है जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो। नोट कर लो, मिटा दो, फिर क्वेश्चन करते हैं एक दो। ठीक, देखो नेक्स्ट। देखो, मान लो मेरे पास ऐसे 3 होलो स्फीयर रखे और एक एक्सिस ऐसे पास हो रहा है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। ठीक है, ठीक है। अब जो पहले वाला स्फीयर है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम यूं ही निकाल लेंगे, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। सिमेट्री कितना होता था? 2/3 mr स्क्वायर। सबका मास है और रेडियस r है। इसका मुझे इस एक्सिस के अबाउट तो पता था, इसके अबाउट नहीं पता। इसका भी पता मुझे इस एक्सिस के अबाउट। तो ये होता था 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं? भाई इसका पता है, इसका निकालना है मुझे। तो I1 तो मुझे पता, I1 कितना है? 2/3 mr स्क्वायर। I2 कितना हो जाएगा? ये वाला प्लस mr स्क्वायर, यानी 2/3 mr स्क्वायर प्लस m इंटू आर। कितना है डिस्टेंस? r के बराबर है, यानी कि 5/3 mr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। I3 कितना आएगा? सेम इतना ही, 5/3 mr स्क्वायर। तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया वो I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना था? 2/3 mr स्क्वायर। I2 कितना है? 5/3 mr स्क्वायर। I3 कितना है? 5/3 mr स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे, 2 7 5 12/3 mr स्क्वायर, यानी कि 4 mr स्क्वायर आ गया। बोलो सही है? नोट कर लो, नोट करो। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देता कि मान लो हमें क्वेश्चन ऐसे मिला हुआ है, एक क्यूब है जिसकी सारी साइडें ए दे रखी है, और इस एक्सिस के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
ठीक है, तो हम इसे पिचकाएंगे ऐसे। अभी भी जिसको यूज़ करा था हमने, हम उसी का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ये शीट बन गई कैसे, स्क्वायर ए ए ए, और इस पूरे डायगोनल की जो लंबाई आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी ये वाली, ये कितनी होती है, √2a। अभी अभी हमने जब पिछले उसमें अभी अभी किया था कि सेंटर से जब पास करता है कोई एक्सिस, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m²/6। तो इस एक्सिस के जैसे एक स्क्वायर मेरे हाथ में, ये स्क्वायर है, यहाँ से पास करते हुए ma/6 है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2√2a। अच्छा, तो इस एक्सिस से मुझे पता है ma²/6 है, क्या मैं इस एक्सिस से निकाल सकता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a/2, यानी कि अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a/√2 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है वो प्लस ma², यानी md²। सेंटर ऑफ मास से कितना निकला था, ma²/6, और यहाँ से कितना निकला है, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया ma²/6 प्लस ma²/2, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये हो गया ma² प्लस 3ma², यानी 4/6 ma²। इसका मतलब है 2/3 ma² आ गया, ठीक है। नोट करो, नोट करो, बेटा देखो, जब पॉइंट मास देगा तो सीधे सीधे ऐड करेंगे सभी के, और जब डिस्ट्रीब्यूटेड देगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। मान लो यही है, एक डिस्क है मेरे पास, ठीक है, और डिस्क का ये वाला एक्सिस जो प्लेनर के अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला एक्सिस जो अंदर की तरफ जा रहा है, ये डिस्क ऐसे, ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मास m है, रेडियस r है। तो डिस्क के लिए बेटा हमें पता था जब यहाँ से ऐसे लाइन पास कर रही थी तो आई वाई कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, mr²/4। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आप, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा इसका आई सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है प्लस md², तो हो गया mr²/4 प्लस mr², ये हो जाएगा 5/4 mr²। बोलो बेटा समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरीके से तुम्हें ये दे देता, एक ऐसे है स्क्वायर, और इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट, इस टोटल का मास था m, ठीक है, और एच था इसका a, ठीक है, यानी कि इसका मास m था, इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना, तो एक का मास कितना हो गया, m/2, दूसरे का मास कितना हो गया, m/2। अब जरा ध्यान से देखो इसको, W को, ये ट्राइंगल लाइन बन रहा है जिसकी ये हाइट थी h। ट्राइंगल के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता था, जब हम किसी ट्राइंगल को इस एक्सिस पर रोटेट करते थे और ये h होता था, तो कितना आता था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, mh²/6, यही था। इसका निकाल लो प्लस इसका निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो मैं I1 अगर निकालूं तो कितना आएगा, m, यानी m कितना है, m/2 इंटू h। अब टोटल था ये a, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी, √2a, तो हाफ कितनी हो जाएगी उसकी, a/√2। अभी तो किया था स्क्वायर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा a/√2 का स्क्वायर अपॉन में 6, तो I1 हो गया हमारा
एम ए स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इंटू 6 यानी एम ए स्क्वायर बाई 24। अब जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये प्लस ये, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई, बोलो सही है। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, कई सारे मास रखे हों, तुम्हारे पास कई सारे मास रखे होंगे, जैसे कि ये हमारा कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर मान लेते चलो, यहाँ पे हमारे पास मास m1 m2 m3 m4। तो मैंने क्या कहा था भाई, देखो अगर वहाँ से इसने कहा कि भाई सेंटर किस तरफ से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सब मास दे रखे हैं तुम्हें और ये डिस्टेंस दे रखी होगी एक, तो ये a/2 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 कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। m1 m2 m3 m4 जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में किया था, सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे m1 m2 m3 m4, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। या एक का निकाल लो, अगर सारे मास सेम है तो एक का निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास में हम ये लेते हैं, इस तरीके से मेथड लगाते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन अगर पॉइंट मासेस आएंगे तो मास इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बेटा आज मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।